बात आकांक्षा दुबे केस की, जिसमें मुख्य आरोपी समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। यानी समर का अब देश छोड़कर भागना आसान नहीं है। दूसरी तरफ आकांक्षा की मां ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी समर सिंह को समाजवादी पार्टी संरक्षण दे रही है। इस बीच कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें समर अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। यानी इंसाफ की लड़ाई अब सियासत पर आ गई है और इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। आप तस्वीर देखिए, जहां पर आप देखेंगे समर सिंह जो है वो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है, जिसमें शिवपाल यादव के पैर छूते हुए भी समर सिंह नजर आ रहा है। समर सिंह को समाजवादी पार्टी का संरक्षण। आकांक्षा की मां की सीएम योगी से गुहार। बेटी के लिए इंसाफ का कब तक इंतजार। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत पुलिस के लिए ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पहेली को और भी उलझा दिया है। इससे पहले खुदकुशी की रात सीसीटीवी में आकांक्षा काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वीडियो में दुखी नजर आई। उस रात की पार्टी का बिल 11,000 रुपये आया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आकांक्षा के पेट में खाना नहीं मिला। आकांक्षा के पेट में मिला संदिग्ध पदार्थ। पेट में मिला ब्राउन केमिकल। फॉरेंसिक लैब में भेजा गया केमिकल। जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया केमिकल। इस रिपोर्ट के आने के बाद आकांक्षा के परिवार के उस दावे को और बल मिला है जिसमें वो समर सिंह पर हत्या का आरोप लगा रहा है। आकांक्षा की मां ने अब समाजवादी पार्टी पर समर सिंह को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। आकांक्षा की मां ने जांच की जानकारी के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट के साथ केस डायरी के लिए अदालत में याचिका दाखिल की है। अदालत ने 10 अप्रैल को दस्तावेज के साथ पुलिस को हाजिर होने का आदेश दिया है। हम लोगों ने चूंकि थाना सारनाथ की जो भूमिका है इस प्रकरण में वह शुरू से ही संदिग्ध है। आकांक्षा दुबे की माताजी ने बताया कि जो उन्होंने तहरीर दी थी और जो बताया था थाने पे कि मेरी बिटिया की हत्या हो गई है और षड्यंत्र के तहत ब्लैकमेल उसको किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, इन चीजों से इनकार करके थाना सारनाथ के दरोगा जी ने बोल करके तहरीर लिखवाई और उसमें यह लिखवाया कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। जबकि आकांक्षा दुबे की माताजी मधु दुबे ने थाने को यह बताया था और लिखित रूप से दिया था कि आकांक्षा दुबे की हत्या कर दी गई है। इसमें समरजीत सिंह समर सिंह और संजय सिंह के साथ अन्य कई लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं और विभिन्न तरीकों से यह साबित भी होता है कि यह आत्महत्या नहीं है। साफ है कि पुलिस की जांच पर सवाल कई हैं और जब तक समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता, इनके जवाब मिलना मुश्किल है। पुलिस ने आरोपी सिंगर समर सिंह पर शिकंजा कसते हुए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। समर सिंह और संजय सिंह की जानकारी सभी एयरपोर्ट को भेजी गई है ताकि दोनों देश छोड़कर न भाग सके। 26 मार्च को अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के एक होटल में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने समर और संजय के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। लुकआउट नोटिस के जारी होने के बाद समर और उसके भाई के लिए देश छोड़ना आसान नहीं होगा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या
समर को किसी ने संरक्षण दिया है। 10 दिन बाद भी पुलिस जिस तरह से समर को खोजने में नाकाम रही है, उससे आकांक्षा की मां के आरोपों से इंकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि आकांक्षा की मां की गुहार के बाद इस मामले में सीएम योगी क्या एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आकांक्षा दुबे मौत मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई और इस पर चर्चा करने के लिए नेहा यादव एसपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और राकेश शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा यादव, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी और आपसे जरा समझना चाहेंगे कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें समर सिंह जो है वो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर भी हमने देखी जिसमें शिवपाल यादव के साथ नजर आ रहा है और मां आरोप लगा रही है कि सपा का संरक्षण जो है वो समर को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है और जो हमेशा से शोषित और पीड़ितों की आवाज उठाता रहा है, आवाज बना है। जिस तरह के एक प्रोपेगेंडा अभी आपके चैनल ने शुरुआत में दिखाया, सबसे पहले मैं उसका खंडन करना चाहूंगी कि आपने उसका संबंध समाजवादी पार्टी से दिखाते हुए और चैनल पे अपने नेहा जी किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, जो मधु दुबे यानी कि आकांक्षा की मां की तरफ से कहा गया है, मैं सिर्फ वही कह रही हूँ आपसे, बोलिए। देखिए, आकांक्षा दुबे के साथ अन्याय हुआ है, उनके व उनके परिवार के साथ समाजवादी पार्टी की हम सबकी संवेदनाएं हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसे इस तरह से राजनीतिक रूप देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और रही बात आरोपी कौन है, आरोप किससे तय करेगा, ये सरकार और पुलिस को ध्यान देना चाहिए। जिस दिन घटना हुई, किस तरह से पुलिस का असंवेदनशील रवैया हम और आप सबने देखा। और जो भी आरोपी है, समाजवादी पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है, हमारे नेता रोजाना हजारों लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन नेहा जी, अगर इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं है समर का आपकी पार्टी के साथ, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं अखिलेश यादव के साथ, शिवपाल यादव के साथ, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? आपको मैं साफ करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का ना वो सदस्य है, ना ही कभी समाजवादी पार्टी से पदाधिकारी रहा है। समाजवादी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। पुलिस को जांच करना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि परिवार की जो मांग है, सीबीआई जांच की मांग है, उस पर हम सब लोगों की पूरा समर्थन है। जो भी जांच हो, हर एंगल से इसको जांच करना चाहिए। हत्या के रूप में जांच करना चाहिए, कोई ब्लैकमेलिंग हो रही थी उस रूप में भी जांच करना चाहिए और परिवार की स्थिति को भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। बताइए, माँ कह रही है कि उसको अब तक ना सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, घटना वाले दिन की कोई भी चीज साफ उनको नहीं दिखाए गए। तो जिस तरह से सरकार और पुलिस का रवैया हम और आप सब देख रहे हैं, जबरदस्ती उसको समाजवादी पार्टी से प्रोपेगेंडा शामिल कराना, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए नेहा जी, ठीक है। राजेश जी भी हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। राजेश जी, माँ का कहना है, माँ की तरफ से ये कहा जा रहा है, आकांक्षा की माँ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सपा का संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है और मैं सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से ये कहूंगी कि मेरी बेटी को न्याय दिलाया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है, जनता को भरोसा है, कोई भी पीड़ित शोषित रहा है उनको भरोसा है और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें मौत हुई है, एक 25 साल की कलाकार की इस तरह से मौत होती है और उसके बाद में जांच चल रही है। मैं आपको ये बताऊं, 306 के अंतर्गत एफआईआर उन लोगों के अगेंस्ट दर्ज है। अब पर आज जो नया खुलासा आया है उसके ऊपर में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि उसके पेट में 20 ml ब्राउन लिक्विड मिला है, जो दारू पी हुई थी ऐसा सब कोई कह रहे थे, वहां होटल के मैनेजर भी कह रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, उसके ब्रीदिंग में भी दारू के कोई भी ऐसे असर नहीं थे। और चौथी चीज है, उसके जो पेट के अंदर की जो मेम्ब्रेन है, वो माइन्यूट मेम्ब्रेन जो है वो चौक्ड मिली है और उसकी कलाई में चोट मिली है। तो ये 3-4 चीज जो आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में डेफिनेटली पुलिस को इंपॉर्टेंट एक्शन लेना था। ये सरकार कभी किसी को छोड़ नहीं सकती, चाहे कोई भी अपराधी हो। लेकिन राजेश जी, उन्होंने मधु दुबे का कहना है, आकांक्षा की मां का ये कहना है कि मुझे प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग वो कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो तो नॉर्मली
आज ही आपको बताऊं कि जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और लुकआउट नोटिस अगर सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जाती है, पूरे देश के एयरपोर्ट पे अगर सूचना दी जाती है कि वो बाहर ना भाग पाए, तो सीरियसनेस सबको पता है। और योगी जी अपराधियों के लिए किस तरह से रहते हैं ये तो पूरी दुनिया को पता है। आप कृपया बीच में ना बोले, मैं आप कृपया बीच में ना बोले। नेहा जी, एक एक करके बात रखिए। आप कृपया बीच में ना बोले। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, योगी जी के आने के बाद में जो गुंडा राज सपा के टाइम पे चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हुआ है। पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। वो कह सकते हैं कि योगी जी के भाषण को सुनकर सरहद के दुश्मनी ठीक है, करते हैं, जो करने की कोई भी नहीं सोचा वो योगी जी कर जाते हैं। तो इस तरीके से योगी जी है, उनके एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता। नेहा जी आपके पास आएंगे। राजेश जी आप भी अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन नेहा जी सुन लीजिए जरा। नेहा जी, आपके लिए ये सुनना बहुत जरूरी है कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे की तरफ से क्या कहा गया है। आज समाजवादी पार्टी पर समीर को संरक्षण देने का आरोप उन्होंने लगाया है। सुनिए जरा, मधु दुबे ने सीएम योगी से क्या अपील की है। मैं मधु दुबे, आकांक्षा दुबे की मां बोल रही हूं। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। तो वहीं आकांक्षा की मौत मिस्ट्री में समाजवादी पार्टी का नाम सामने आते ही सियासत जो है वो तेज हो गई है। देखिए, समर सिंह अगर समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है और एक कलाकारा आत्महत्या कर लेती है और उनकी मां ये आरोप लगाती है कि वो समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती उनको प्राप्त है, तो हमारे विधायक तो समाजवादी पार्टी के हैं, उनके पेट्रोल पंप गिर जाते हैं, हमारे पता नहीं कितने नेताओं के घर गिरा दिए गए, कितने नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। ये कौन सा आरोप है और ये क्यों आरोप लगाया जा रहा है? इसलिए कि समर सिंह ठाकुर है और उसने एक अभिनेत्री की जान ले ली। अपराधी हो और उसे किसी का भी संरक्षण प्राप्त हो, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। वो पाताल में भी छुपा होगा तो उसे ढूंढ कर निकालेंगे। लेकिन पीड़ित मां ने जो बात कही है, इससे एक बार फिर समाजवादी पार्टी का चेहरा उजागर होता है कि हर अपराधी से, हर गुंडे से, माफिया से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन कैसे निकल जाता है। नेहा जी आपने सुना होगा, मधु दुबे को आकांक्षा दुबे की मां है, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि संरक्षण मिल रहा है और यही वजह है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। और आपने बीजेपी नेता को भी सुना होगा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हर गुंडे, हर माफिया से क्यों समाजवादी पार्टी का जो कनेक्शन है वो निकल आता है। देखिए, माँ के दर्द को हम समझ सकते हैं, जो अन्याय की बेटी के साथ माँ के दर्द को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी जांच में सामने आ गया है कि आरोपी कौन है और उस आरोपी का किससे संबंध है। समाजवादी पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है, ना वो कभी पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा है। समाजवादी जिसका आरोप लगा रहे हैं मीडिया दायर में, ना ही वो कभी। लेकिन अगर संबंध नहीं है तो ये फोटोज कैसे सामने आ रही है मैडम? समाजवादी पार्टी से, अरे भाई हमारे नेता रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, उन लोगों में कोई भी आता है, किसी के चेहरे पे क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता होता है किसी को कि कौन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। वो भोजपुरी सिनेमा का वो भी एक एक्टर है। ठीक है, राजेश जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी अपनी बात रखिए, बोलिए। आपको बहुत साफ करना चाहती हूँ कि हम लोग उस मानसिकता के लोग नहीं है। ठीक है, कृत्य करने वाले लोगों को राजेश जी बात रखिए अपनी। देखिए अभी निकालते हैं और अभी मैं ठीक है नेहा जी, अब जवाब ले लेते हैं। राजेश जी बोलिए। अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो माफियाओं की लिस्ट जारी करें। आप इनको ठीक कराएंगे तो मैं बोलूंगा। ठीक है नेहा जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है मैडम। हत्या का
उमेश खान हत्याकांड में तो आज तक नहीं कोई पकड़ में आया है भाई, क्यों? क्योंकि बीजेपी के राजेश जी आप अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। देखिए, अपराधी घूमते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसीलिए योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक भरोसा है। और आज आकांक्षा की मां ने ये कहा है कि मुझे, आप पीछे बीच में ना बोले। नेहा जी अब सुन लीजिए, आप लोग एक-एक करके बात करिए मैडम। आज मुख्यमंत्री जी मां ने बड़ा क्लियर भरोसा जताया है कि वो जरूर न्याय करेंगे। को पता है, चाहे उनका ताल्लुका किसी से भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता, कद्दावर नेताओं के साथ हो, आज ये है कि उनका गुंडों से, बदमाशों से, अपराधियों से संबंध रहता है। और हमने सालों तक देखा है किस तरीके से हमारे यूपी के अंदर में। तो आज यूपी शांत हो चुका है, यूपी सुधर चुका है और यूपी में सभी अपराधी जेल के अंदर है और बाकी जो बचे हैं वो भी जल्दी जेल के अंदर जाएंगे। मैं आज वादा करता हूँ देश की जनता को कि ये अपराधी किसी भी तरह बच नहीं पाएगा, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सारी चीजें सामने आएगी और उसको पूरी तरह से जो भी सजा कोर्ट देगी वो 100% होगी, चाहे वो समर सिंह हो, चाहे वो संजय सिंह हो। अभी आपके चैनल में कोई भाई कह रहे थे वो राजनीति ये है, देखिए जो अपराधी होता है इसका कोई जात कोई धर्म नहीं होता, अपराधी होता है, उसके लिए सेक्शन लिया जाता है जो लिया जाना चाहिए। मैडम आपको थोड़ा सा, लेकिन नेहा जी खबरें तो इस तरह की भी सामने आ रही हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि समर सिंह ने समाजवादी पार्टी के लिए गाना गाया था। इस पर क्या कहेंगी आप नेहा जी? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए गाना गाया था समर सिंह ने। तमाम लोग गाना गाते हैं, किसी के गाना गाने से ये सिद्ध नहीं होता कि उसका समाजवादी पार्टी से संबंध। लेकिन अगर पार्टी का संरक्षण नहीं है तो 10 दिन हो गए हैं आज, समर अभी भी नहीं पकड़ा गया। जांच होनी चाहिए और जो भी निकले निश्चित तौर पर उसको सजा मिलनी चाहिए। और बहुत साफ करें, हम कह रहे हैं बलात्कारियों के संरक्षण में तिरंगा यात्रा नहीं निकलने वाले लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के लोग नहीं है कि जो लोग बलात्कारियों के संरक्षण में तिरंगा। ठीक है, जवाब दीजिए राजेश जी। मसराज करने वाले लोगों को संरक्षण में उनको चुप कराइए, मैं भी जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, अब नेहा जी प्लीज सुन लीजिए आप। मैडम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत साफ कह रहे हैं कि कोई भी आरोपी हो, इस तरह से ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति को निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए और इसकी सघन जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही सरकार? पुलिस कहाँ है? पुलिस का किस तरह कर रही है? उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद। मैडम इनको चुप कराइए। ठीक है नेहा जी, अब सुन लीजिए जरा, राजेश जी को भी सुन लीजिए। मैडम उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटना सामने आ रही है, हर रोज शैतानी घटना सामने आ रही है और मुख्यमंत्री जी का नेहा जी ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली है। नेहा जी, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया, आज भी उन कामों को आप देख सकते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर। ठीक है, आप राजेश जी को सुन लीजिए। ठीक है, आपकी सरकार ने काम किए हैं। ठीक है, आप राजेश जी को जरा सुन लीजिए। बोलिए राजेश जी। देखिए, मैडम से कृपया कहिएगा बीच में ना बोले। पहली चीज मैं आपको बताऊं, अभी अभी मैडम ये कहती है कि कोई भी ऐसी गाना गाने लग जाए कि समाजवादी पार्टी का संबंध है। आज एक किसी की मौत होती है और उनकी मां अगर ऐसा कहती है और उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी का कोई आदमी ये कहता है कि कोई भी गाना गाने लग जाए, वो कोई भी नहीं है। एक माँ के दर्द को समझना चाहिए। ना मैं कह रहा हूँ, ना चैनल कह रहा है, ये एक माँ कह रही है, मैं कोई और नहीं कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये एक माँ कह रही है, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। उस माँ के पीड़ा को समझना चाहिए, उस माँ के दर्द को समझना चाहिए और उस माँ। चलिए ठीक है नेहा जी, राजेश जी आपके पास मैं आऊंगी दोबारा से। वाराणसी से हमारे संवाददाता आकाश भी जुड़ गए हैं। आकाश, लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है समर के खिलाफ और इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि मधु दुबे, आकांक्षा की मां की तरफ से यह कहा गया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो समर को संरक्षण दे रही है, इसीलिए मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, देखिए अनन्या, आज लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है और जो उनके धरपकड़ की तेजी है वो भी तेजी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो समर है हाईकोर्ट पहुंच जाता है, उसके बाद
जो 482 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र देता है, चैलेंज करता है, मुकदमे को क्वेश्चन करने की बात करता है, तो नेपाल पुलिस पहुंच जा रही है, पुलिस बिहार पहुंच जा रही है, पुलिस मुंबई पहुंच जा रही है। लेकिन इंडिया न्यूज ने सबसे पहले खबर दिखाया था कि हाई कोर्ट में जाने की तैयारी चल रही है, ये मेरे सूत्र बता रहे थे। तो जो पुलिस थी ये प्रयागराज क्यों नहीं पहुंची, सबसे बड़ा सवाल ये है। और रह गई बात मधु दुबे की, तो मधु दुबे बार बार आरोप लगा रही है, सारनाथ पुलिस से भी आरोप लगा रही है। उनका साफ साफ कहना है कि पुलिस मिली हुई है, होटल के मैनेजमेंट मिले हुए हैं, बार के मैनेजमेंट मिले हुए हैं, सब पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। मधु दुबे ने सीबीसीआईडी से जांच करने की मांग की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना किया है। साथ ही आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी का संरक्षण है। संरक्षण क्यों है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 2017 में विधानसभा चुनाव में समर सिंह ने कई गाने गाए, 2019 में लोकसभा चुनाव में समर सिंह ने सपा के लिए गाना गाया, 2022 में समर सिंह ने सपा के लिए गाना गाया। इस गानों को लेकर कई तंज कसा जा रहा है। शिवपाल यादव के साथ तस्वीर है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर है। तो इन तस्वीरों को लेकर अब सोशल मीडिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सपा के साथ इनकी तस्वीर है, सपा का इन्होंने गाया है, अभी तक तो भाजपा के लिए कोई गाना नहीं गाया है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का संरक्षण है। जैसा कि मेरे सूत्र भी यही बता रहे थे, जो किसी नेता का, किसी रसूखदार नेता का संरक्षण है, तो ये अभी एक कहना गुरेज नहीं होगा। जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं मधु दुबे की समाजवादी पार्टी का संरक्षण है, फिलहाल ये तो जांच का विषय है। समर सिंह कहाँ है, किसके संरक्षण में है और अब तक कहाँ छुपा है, ये सभी पहलुओं पे जांच होगी। पुलिस तो लगी है, जल्द ही समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रवि इस पर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, क्योंकि आरोप ये लग रहा है और आकाश जिस तरह से कह रहे हैं कि कई बार चुनाव से पहले समर सिंह ने समाजवादी पार्टी के लिए गाने गाए और 10 दिन हो गए हैं लगातार बिना संरक्षण, बिना मदद के अगर समर इस तरह से भागता जा रहा है, तो ये बिना संरक्षण के क्या ये संभावना है? देखिए, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को लेकर जो आरोप है, जो आकाश दुबे की मां का, वो अपने आप में गंभीर आरोप है। लेकिन समाजवादी पार्टी से इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी सरकार नहीं है, किस तरह का सहयोग कर सकते हैं, हमारे तो विधायकों पे कार्रवाई हो जा रही है, वो रिजल्ट चल जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर उनका सरकार पे ही निशाना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी घटना हुई उस घटना पूरी तौर पे देखे। और पुलिस चूंकि सरकार से संबंधित है तो सरकार आपकी है, तो पुलिस आपकी तलाश से जो भी आरोपी है, साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि आरोपों को साफ तौर पर निराधार बताया है और ये भी कहा है समाजवादी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है और किसी प्रकार का कोई भी लेना देना उनका नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी तब से क्या, यानी कि पल्ला झाड़ते जो समाजवादी पार्टी नजर आई है। फिलहाल जांच का विषय है, क्योंकि तस्वीरें आना और अपने आप में जुड़े रहने की बात है। हालांकि अभी जो घटना के बाद से समर सिंह कहाँ है, साथी कहाँ है उसका, और उसके अलावा क्या इसमें उसके भागने फरार होने में किसी ने सहयोग किया है, घटनाक्रम क्या कुछ रहा है, पूरा जांच का विषय है। और जांच जब पुलिस की पूरी होगी तब बहुत सारी सवालों के जवाब मिले। समर सिंह कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल ये है। समर सिंह जब पुलिस को मिलेंगे, उनसे पूछताछ होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, कई दिन हो चुके हैं अभी तक समर सिंह और दोनों लोग हैं लापता हैं, जिन पे आरोप लगाया गया है इस पूरी घटना के पीछे, जिनको जिम्मेदार माना गया है। अब फिलहाल जांच की सारी बातें, पुलिस लगातार उन दोनों को तलाश रही है। चलिए ठीक है रवि, आपके पास आऊंगी, आकाश आपके पास भी आऊंगी, लेकिन नेहा यादव एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। और आपने आकाश को सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि 2019, 2021, 2022 में समर सिंह ने समाजवादी पार्टी के लिए गाना गाया, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि संरक्षण है समाजवादी पार्टी का समर सिंह पर? देखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप ये संरक्षण जैसे शब्द का प्रयोग मत करिए, इसलिए क्योंकि गाना गाने में और समाजवादी पार्टी की सदस्य होने में, पदाधिकारी होने में या पार्टी के कभी किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करने में फर्क होता है। ये बहुत आपको साफ कर देना चाहती हूँ मैं। गाना गाना या एक्टिंग उनका कैरियर रहा है, जिसकी बात कर रही हूँ, उससे समाजवादी पार्टी का ये संबंध है, ये साबित होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने तस्वीर क्यों उठाई, मैंने साफ आपको बताया कि हमारे नेता प्रतिदिन हजारों लोगों से मिलते हैं, कौन किस तरीके का है किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है। तीसरी बात भी मैं बहुत साफ कर देना चाहती हूँ कि इसकी सीबीआई जांच पे हम लोगों का पूरा समर्थन है। समाजवादी पार्टी का सीबीआई जांच होनी चाहिए। परिवार के साथ पूरी तरह से संवेदनाएं हैं। जो भी आरोपी है उसको खदेड़ने का काम, उसको गिरफ्तार करने का काम लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की सरकार का है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार के किसी मंत्री ने कहीं 5 करोड़ रुपए तो नहीं ले लिए हैं बचाने के लिए, ये पता कर लीजिए आप, क्योंकि पिछले मामले में भी 5 करोड़ रुपए लेकर के लोगों ने बचाने का काम किया था। तो हो सकता है सरकार का कोई मंत्री इसमें संलिप्त ना मिले, तो इसमें पहले जांच होनी चाहिए कि असल आरोपी कौन है और जो भी आरोपियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम इस तरह के लोग और इस मानसिकता के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का कितना खराब है, हम और आप सब देख रहे हैं। इस घटना पे सरकार ने क्या रवैया अपनाया ये भी देखा, पुलिस का क्या रवैया था ये भी देखा। उमेश पाल हत्याकांड में आज तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, क्योंकि उनको 5 करोड़ रुपए योगी सरकार के मंत्री ने लिया है सुपारी बचाने का। तो जिस तरह का काम सरकार ने हो रहा है, हमारा आप सब देख रहे हैं। और हम वो लोग नहीं है जो इनके बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालते हो। हम वो लोग नहीं है कि मसाज कराने वाले के समर्थन में स्वयं मुख्यमंत्री जाकर के उसके कॉलेज में बैठ जाते हो। हम वो लोग, आपने देखा होगा उन्नाव में कितनी बड़ी घटना हुई और क्या हुआ, हाथरस की घटना आपने देखी होगी। मैडम इनको चुप कराएं, मैं जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, हाथरस की घटना के आरोपी छूट गए हैं। मुख्यमंत्री ने नौकरी का वादा किया था, तो कहाँ गया वो वादा? आरोपी छूट गए क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के राजेश जी जवाब दीजिए। नेहा जी आपकी पार्टी पर तमाम आरोप लगा रही हैं। राजेश जी जवाब दीजिए। जनता पार्टी की सरकार में लड़कियां इनकी आवाज को कृपया म्यूट कर दें। घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं और इनके मंत्री विधायक सांसद लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं। उस पर तो ये कोई बयान नहीं। चलिए राजेश जी जवाब दीजिए। कई आरोप लगा रही हैं आपके विधायक मंत्री कई घटनाओं में सम्मिलित पाए जा रहे हैं। राजेश जी बोलिए। कृपया आप बीच में मत बोलिएगा, थोड़ी मर्यादा आप भी सीखिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी यहाँ पे जो एक इनके ऊपर लांछन लगाना या इनके साथ में साठगांठ पाई जानी या इनके संरक्षण की बात है, ऐसा कोई भी चीज अगर है तो ना वो हम कह रहे हैं, ना वो नेहा जी कह रही है, ना मीडिया कह रहा। ये एक पीड़िता की माँ कह रही है। एक 25 साल की बच्ची अगर किसी की डेथ हो जाती, कृपया बीच में ना बोले, कृपया बीच में ना बोले, मर्यादा जाने। मैं आपको बताऊं कि अगर वो बोल रही है तो उस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। पुलिस को पूरी तरह से जांच करना चाहिए, पुलिस को पता लगाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं लुकआउट नोटिस अगर जारी करी है, वो दिन दूर नहीं है जब वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कोई भी संरक्षण से वो बच नहीं पाएगा। ये योगी जी की सरकार है, इसके अंदर किसी भी तरह से बचना नामुमकिन है। ये पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है। और सारे लोग योगी जी का लोहा मानते हैं। कमर सिंह, उनके भाई संजय सिंह जहाँ कहीं भी है वो 100% और जल्द से जल्द जो कोई भी इसमें संलिप्त रहा हो, चाहे होटल के लोग रहे हो, चाहे संरक्षण देने वाले लोग हों, जिसके प्रति उनके माता जी कह रही है, अगर उनकी माता जी कह रही है तो उसको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए और उसकी जांच होगी। और जब जांच होगी और ऐसा पाया जाएगा तो जो कोई भी संरक्षण दे रहा था वो भी आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी, ये वाजिब। लेकिन राजेश जी पीड़िता की मां की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मेरी बेटी को न्याय मिले, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी पीड़िता की मां की तरफ से की जा रही है। मधु दुबे लगातार ये कह रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वही चीज उन्होंने साथ में एक चीज और कही कि मुझे योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है और वो इसको पर्सनली देखे। ये भरोसा एक माँ का इस देश के चीफ मिनिस्टर के ऊपर, बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर है। ये चीज को हमें समझना चाहिए। जो विश्वास आज के दिन योगी आदित्यनाथ जी के प्रति है उसको हमको समझना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी को के प्रति पूरे देश की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी न्याय करेंगे। जो कोई भी संरक्षण दे रहा है, जैसा उनकी माता जी ने बताया है, तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। कोई झूठ बोल रहा है, कोई अगर किसी भी तरीके से, चाहे वो होटल के लोग हों, चाहे कोई और हो, जो कोई भी गलत कह रहा है वो भी पकड़े जाएंगे। का पानी होगा। जल्द से जल्द वो आप लुकआउट नोटिस हो गया है, टीम चारों तरफ निकल चुकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ चीजों के खुलासे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आदमी पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाने के बाद में सारी चीजों की क्लैरिटी आएगी। पर जो पीड़िता की मां अगर कुछ कह रही है उस बात को सीरियसली लेना चाहिए और लेगी। ठीक है नेहा जी, राजेश जी आपके साथ आप रहिएगा, आगे भी आपके पास आऊंगी, लेकिन आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, अगर बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने के बाद आने के बाद और उस ब्राउन केमिकल का जो जिक्र किया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, उसके बाद ये पूरी जो मौत की गुत्थी है आकांक्षा की वो और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? अब
और देखिए, लगातार जब पुलिस से हमारी वार्ता हो रही है तो पुलिस बार बार बात को टाल मटोल रही है, यानी कि सामने इस बात को खुलकर नहीं कर रही कि जो पीड़िता आकांक्षा के पेट में जो 20 ml जो ब्राउन केमिकल है, ये केमिकल वाकई में क्या है। आज हम जो उस बार में गए थे, जिस बार से पार्टी करके आकांक्षा पहुंची थी घर पे, वहां के कर्मचारियों से मैंने पूछा कि जब यहाँ पे 11,000 का बिल बना, आकांक्षा के पेट में कुछ नहीं था, तो वो केमिकल क्या था, क्या आप लोगों ने क्या खिलाया था, तो ये लोग भी बात करने से इनकार कर गए। तो लगातार जो सवालिया निशान है वो खड़ा हो रहा है। हालांकि जब मैं 103 कमरा नंबर 103 में गया था, जो कि 105 जहां जिसमें आकांक्षा ने सुसाइड किया था, उस कमरे से सटा हुआ कमरा है, और एक कमरा का जो नक्शा है, कमरे जिस तरीके से 105 में है उसी तरीके से 103 में भी जो बेड है उसको रखा गया है। तो मैं 103 में गया था, पूरे बारीकी से मैंने दिखाया कि जो पंखे की साइज है और जो बेड से मेरे सर से पंखा टच हो रहा था, मैं बैठ के भी दिखाया कि देखिए, आप बैठ के देखिए, सुसाइड कोई करेगा तो कैसे करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब मैं 2 बार बेड से चढ़ा, 2 बार उतरा, तो उस समय जो चादर थी, चादर आप देखेंगे अनन्या, तो चादर सिकुड़ गया था। और यदि आकांक्षा दुबे की जो लास्ट टाइम जो सुसाइड की तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वो तस्वीर यदि आप देखेंगे तो चादर बिल्कुल फ्रेश है, साफ साफ दिख रहा है कि चादर जैसे लग रहा है कि कोई सिकुड़न ही नहीं है। यदि कोई भी सुसाइड करता है, साफ तस्वीर होती है, छटपटाता है, आदमी बचने का प्रयास करता है, तो आकांक्षा दुबे उस बेड पे कैसे एकदम आराम की मुद्रा में उनका शव मिला है। हालांकि हैंगिंग में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग बताया गया, लेकिन उस हैंगिंग पे बार बार यही सवाल, इंडिया न्यूज बार बार यही सवाल कर रहा है कि जब जो बॉडी थी, बॉडी बेड पे टच थी, बॉडी पर उनका एक पैर जमीन पे था, दोनों हाथ खुले थे, तो हैंगिंग कैसे हो गया। आखिर आकांक्षा ये भी तो प्रयास की होंगी कि यदि मेरा गला सांस अटक रहा है तो प्रयास करता है, कोई भी प्रयास करता है, चाहे आप कोई हो, प्रयास करता है, खुद को बचाने के प्रयास करता है, क्योंकि जान पे जब बात आती है तो कुछ बचने का फिराक होता है। तो वहां पे जो चादर आप देखेंगे, चादर बिल्कुल फ्रेश है। उसके साथ ही जो कलाई में जो चोट आया है, जो पुलिस अभी तक बरकला रही है, पुलिस नहीं बता रही है कि कलाई में चोट आया है, कान की बोन की हड्डी टूटी हुई है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, तो ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, रवि को भी इसमें हम जोड़ना चाहेंगे। रवि, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कुछ और कहना, पुलिस स्टेटमेंट कुछ और सामने आना, ये तमाम चीजें तमाम सवाल खड़े करती हैं, और हम देख रहे हैं किस तरह से हालांकि लुकआउट नोटिस जो जारी कर दिया गया है, लेकिन 10 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे पुलिस लगातार दोनों ही आरोपियों को तलाश रही है, लेकिन पुलिस के हाथ जरूर खाली है, तो और नोटिस जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिन गुजरने के बाद में अभी तक जो मौत की गुत्थी है वो अनसुलझी है। पुलिस की जो थ्योरी है वो सुसाइड बता रही है, परिवार वाले हैं वो उसे हत्या बता रहे हैं, वही 2 लोग हैं जिन पर आरोप है वो फरार है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसकी सुसाइड है तो सुसाइड के पीछे वजह तलाशना पुलिस का काम है, पुलिस उसके पीछे काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोनों को फरार होना अपने आप में संदेह के घेरे में है। समर सिंह गायब है, दूसरा शख्स भी लापता है, तो उसको लेकर तलाश की जा रही है। बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात ये मोबाइल फोन से बहुत सारे क्लू मिल रहे थे, उसका अभी कुछ पता नहीं चल पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भले ही पुलिस की थ्योरी इसको बता रही, सुसाइड बता रही है, लेकिन परिवार वाले जो सवाल उठा रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से आकांक्षा दुबे की मां है वो सवाल पे सवाल उठा रही है, यानी कि जरूर है इसमें कुछ ना कुछ उनकी बातों में सच्चाई होगी, जिस सच्चाई को लेकर क्योंकि संतुष्ट करना जो जांच अधिकारी है इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं, उनको संतुष्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के जो भी आरोप है उन आरोपों के आधार पर इस आगे कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, आरोपी फरार है, पुलिस की थ्योरी को परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, होटल मैनेजमेंट पे भी परिवार वालों के आरोप है, तो आरोपों की बाढ़ लगी हुई है, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं है। अभी तक ये दोनों आरोपी है जिनको लेकर लगातार दावे किए जा रहे थे, वो अभी तक फरार है। एक स्टार है और गायक है, और ऐसे में उनका लापता। चलिए ठीक है रवि, आपके पास आऊंगी। नेहा जी और राजेश जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों से मैं एक छोटा सा रिएक्शन जरूर चाहूंगी इस मामले को लेकर, क्योंकि मधु दुबे यानी कि आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और उसकी डेड बॉडी एक होटल के रूम से मिलती है, इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं न्याय, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मेरी बेटी को मुझे न्याय मिलना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। नेहा जी। देखिए, मैं इस मामले में सवाल किसी पार्टी पे नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार पे खड़ा करूंगी। सरकार बीजेपी की है, इनके मुख्यमंत्री है, इनके डीजीपी है, इनके एसएसपी है, इनके डीएम है, और सवाल समाजवादी पार्टी पे खड़ा कर रहे हैं। पहली बात कि आरोपी कब गिरफ्तार होगा, अगर आरोपी है, और किस एंगल से जांच की जा रही है, पुलिस इसको साफ करे।
दूसरी बात की अनावश्यक रूप से अलग अलग आरोप और प्रोपेगेंडा समाजवादी पार्टी की कोई भी ना चलाए, क्योंकि उस आरोपी का जो भी आरोपी। लेकिन मैडम, अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी और खबरें इस तरह की सामने आएंगी कि कई बार समर सिंह ने समाजवादी पार्टी के लिए गाना गाया, तो आरोप तो कनेक्शन का लगेगा ही ना, और फिर मां की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की भी रही है। आप बताइए, आप न्याय की ये बात कह रहे, बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि न्याय होगा। हाथरस के मामले में इन्होंने क्या न्याय दिया? आरोपी जेल से बाहर आ गए, पीड़ित की मां और भाभी रो रहे हैं, नौकरी का वादा किया था, कुछ नहीं करता। ठीक है नेहा जी, ठीक है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और मां बार बार आरोप लगा रही है, और इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। राजेश जी बोलिए आप। मैडम इनको चुप कराइएगा। नेहा जी आप सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। राजेश जी को सुनिए। क्या जवाब दे रहे हैं? राजेश जी बोलिए। जी आप इनको कृपया म्यूट करें। देखिए, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे किसी समाजवादी पार्टी के उनको संरक्षण देने की, ना ही मीडिया लगा रहा है। ये उनकी पीड़िता की मां ने बोला है, और आज पीड़िता की मां दुखी है, परेशान है, और पूरी तरह सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कृपया बीच में ना बोले। सरकार जांच ना करे। आज सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो गिरफ्तार होना चाहिए। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, पुलिस ने पूरे देश के एयरपोर्टों को ठीक है। आज जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो और ज्यादा सीरियस है, उसके बाद में पुलिस की एक्टिविटी के अंदर में और ज्यादा सीरियसनेस बढ़ी है, ये हम सब ने देखा है। और ये देखने के बाद में हम आपको ये ठीक है राजेश जी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी के बाद आपकी तरफ से कई लुकआउट नोटिस जो है जारी कर दी गए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया, और आकाश आपका भी शुक्रिया। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि मधु दुबे यानी कि आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का संरक्षण जो है वो समर को मिल रहा है, और इसी वजह से मेरी बेटी को न्याय मिलने में देरी हो रही है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।